love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम न्यू टॉपिक करने वाले हैं। एक्चुअली आज टॉपिक नहीं करेंगे, आज हम कुछ नेम्स करेंगे। नेम्स इन द सेंस कि कुछ कंसेप्ट जो किसने दिए हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब आए हुए पीवाईक्यूज में। लाइक आज जैसे ये है पर्सन, कंपनी का नाम कि कौन सा पर्सन जो इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, कौन सी कंपनी से रिलेटेड है, कौन सा कंसेप्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये दो तीन चीजें हम करने वाले हैं। ऑर्डर और बुक्स भी करने वाले हैं, ठीक है, जो पीवाईक्यूज में आती रहती है। जो इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर आप एक दो बार रिवाइज भी कर जाओगे ना तो आपको माइंड में स्टक हो जाएगा कि ये टिक होगा। ठीक है, इजी। तो ये करेंगे आज। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज एफडब्ल्यू टेलर। तो मुझे एक बात बताओ, एफडब्ल्यू टेलर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? मैं तो ये सोचो, साइंटिफिक मैनेजमेंट। यही है ना, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? एफडब्ल्यू टेलर, राइट। तो कंपनी कौन सी है उसकी? बैचलर स्टील वर्क्स, मिडवेल स्टील वर्क्स, दोनों स्टील वाली। साइंटिफिक मैनेजमेंट में स्टील वर्क्स वाली, ऐसे याद रखना है। ओके, देन है एल्टन मायो। अच्छा, एल्टन मायो कौन है? फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यही था ना, इन्होंने हाथरन स्टडी की थी, हमने कंप्लीट किया है। तो कौन सी कंपनी है? वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। और हाथरन स्टडी किससे जुड़ी हुई है? एल्टन मायो से। इजी। नेक्स्ट वन इज ब्लैक एंड मॉर्टन। ब्लैक एंड मॉर्टन ने क्या दी थी? मिचिगन स्टडीज दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाऊंगी आगे वाली क्लासेस में। ठीक है, बस अभी इतना याद रखो, ब्लैक एंड मॉर्टन ने लीडरशिप में मिचिगन स्टडीज नाम का जो है थ्योरी टाइप की है, ये करवा दूंगी आपको, उसने दी थी। ठीक है, क्लाउड इंडेंट्री साइमन, ये बहुत वैसे आपने कहीं नहीं सुना होगा लेकिन एक बार पीवाईक्यू में आया। क्लाउड इंडेंट्री साइमन, इन्होंने क्या दिया? क्रेडिट मोबिलाइजर, जो हम पढ़ते हैं ना, क्रेडिट मल्टीप्लायर्स हो गए, लोन मोबिलायर हो गए, तो ये किसने दिए? साइमन ने दिए। ठीक है, फिर हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाले, जिनके 14 प्रिंसिपल्स हैं, राइट, याद आया? तो वो है कमेंट्री फॉर कैम्बर्ट से जुड़े हुए, कमेंट्री फॉर कैम्बर्ट। ठीक है, चैम्बर्ट है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन किससे जुड़े हुए हैं? चैटल एंड ट्विस्ट कंपनी से। देखो, इनमें से कई नाम, कई क्या, मैंने ये लास्ट वाले दो मेरे में नहीं, लास्ट को नहीं, रॉबर्ट ओवन और एक क्लाउड वाला मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन पीवाईक्यूज में आते रहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। आने तो एमसीक्यूज ही हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको क्या करना है, आप इसको रट्टा मारने नहीं बैठना। अगर आप डेली भी एक बार रीड आउट कर लोगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स करवाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट कंपनीज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और कल हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और इंपॉर्टेंट जो है कमिटीज। ये 5 चीजें हम करने वाले हैं 2 क्लासेस में लगातार। अगर आप इसको एक जगह लिख लेते हो, डेली जस्ट एक बार रिवाइज रीड आउट करना है जस्ट, उससे भी आपका ये काम बन जाएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया, पर्सन विद कंपनी। ये करो, फिर मैं आपको कंसेप्ट करवाती हूँ। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है कुछ ऑथर्स और उनकी बुक्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ठीक है, वो सबसे पहले क्या है? ऑथर कौन है? अब्राहम एच मैस्लो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है ना? मोटिवेशन की पहली ही थ्योरी क्या थी? नीड हायरार्की थ्योरी। बाकी सारी थ्योरीज इस पर बेस्ड थी, राइट? याद आया? वो फिजियोलॉजिकल, एस्टीम नीड, सोशल नीड, लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला। तो इसने कौन कौन सी बुक दी है? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। एक बुक कौन सी थी? देखो, किससे जुड़े हुए हैं? मोटिवेशन से। तो क्या हो गया? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, वही आ गया, मोटिवेशन से रिलेटेड, टुवर्ड साइकोलॉजी ऑफ बीइंग। तो 3 बुक्स इन्होंने लिखी है रिलेटेड टू, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, टुवर्ड साइकोलॉजी ऑफ बीइंग। ये सारी किसके द्वारा रिटन डाउन है? अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा। इजी। नेक्स्ट है मैक्स वेबर। चलो तो फटाफट, मैक्स वेबर को किससे हमने डिनोट किया था? हिटलर से। याद आया? वो पर्सन जो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन मानता था, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पे वर्क करता था। याद है? क्लासिकल में करवाया हुआ मैंने आपको। तो इसने 2 बुक्स कौन सी दी हैं? इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने इकोनॉमिक एंड सोसाइटी के लिए भी वर्क किया है। सो इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसने दिए दोनों बुक्स? मैक्स वेबर ने। इजी। फिर आगे एफडब्ल्यू टेलर, वही साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो 2 बुक्स इन्होंने दी हैं, शॉप मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तो इजी है, शॉप मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, दोनों ही किसने दी है? एफडब्ल्यू टेलर ने राइट डाउन करेंगे। ठीक है, हेनरी फ्योल, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, राइट, उन्होंने कौन एक बुक दी है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव। ये आया था पीजीटी में क्वेश्चन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट, इजी। फिर हमारे आते हैं 2, मूने एंड रिले कहते हैं इसको। ठीक है, जेम्स डी मूने एंड एलन सी रिले, इन्होंने इकट्ठे बुक्स दी हैं, 3 बुक्स दी हैं। पहली ये वाली प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, द एंड ऑफ इकोनॉमिक मैन, द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल मैन, ये तो याद रहेगा।
मुने एंड रिले ने क्या किया, एंड कर दिया इकोनॉमिक मैन का, फ्यूचर बता दिया इंडस्ट्रियल मैन का। तो दो अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको राइट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगली लिखती हूँ। सो नेक्स्ट वन इज पीटर ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर नहीं, ठीक है, इन्होंने बहुत कंसेप्ट दिए, मैनेजमेंट का एक्सेप्शन भी है ना, ये चीजें आ जाएगी। सॉरी, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव दिया इन्होंने, वो आगे आएगा, ठीक है। तो पीटर ड्रकर ने बुक्स कौन सी दी है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट और द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। दो बुक्स कौन सी दी है पीटर ड्रकर ने, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर है ओलिवर शेल्डन। ओलिवर शेल्डन ने एक ही बुक दी है, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। ओलिवर शेल्डन ने एक ही बुक दी है, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, राइट। फिर है फ्रेडरिक हर्सबर्ग। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, हमने कौन से कंसेप्ट में नाम सुना है। फ्रेडरिक हर्सबर्ग कौन थे, मोटिवेशन की थ्योरी दी थी ना इन्होंने, टू फैक्टर थ्योरी, एंडोमेंट थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा था कि यूएस अगर कैपिटल इंसेंटिव है तो वो इंडिया को कैपिटल इंटेंसिव गुड देगा और लेबर वाली आनी चाहिए, मतलब जिसमें जो सा फैक्टर ज्यादा है वो उस चीज को एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन इसमें लियोन्टिव पैराडिक्स आ गया था, याद है, इसमें ये सर्च किया था कि ऐसा हो ही नहीं रहा, अपोजिट सिचुएशन हो रही है ना, वही है ये हर्सबर्ग। तो इन्होंने क्या दिया है, मोटिवेशन ऑफ वर्क एंड नेचर ऑफ मैन। तो मोटिवेशन की थ्योरी दी है, तो ऑब्वियसली द मोटिवेशन ऑफ वर्क एंड नेचर ऑफ मैन, इजी। फिर एल.एफ. वर्विक। एल.एफ. वर्विक ने दो बुक्स दी हैं, मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दो बुक समझ आई। फिर रैंसिस लीकर्ट ने दिया न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, बुक एक ही दी है, न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, और कंसेप्ट भी इनके वो कराऊंगा आपको। तो रैंसिस लीकर्ट ने न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट हमें बुक्स दी है। उसके बाद हर्बर्ट साइमन। अच्छा थोड़ा बताओ, हर्बर्ट साइमन में हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा हर्बर्ट साइमन, डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक जिस दिन आपको करवाया था, उस दिन आपको इसके दो मॉडल्स करवाए थे, याद है। रैशनैलिटी इसमें दी है, बाउंडेड रैशनैलिटी इसमें दिया है, तो वो सारे इसमें आएगा। हर्बर्ट साइमन ने क्या दिया है, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो वही आ गया डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक। मॉडल्स दिए सोशल एंड रैशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तीन बुक्स दी है, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मॉडल्स ऑन मैन, दैट इज सोशल एंड रैशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो कुछ तो ऐसे जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, और कुछ नए हैं आपके लिए, तो इसको आपको करना है, एज इट इज करना है, ठीक है। इसको करो। अब हम करेंगे कुछ कंसेप्ट्स, ठीक है। सो एक बुक रह गई थी, ठीक है, ये भी राइट डाउन कर लो। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने कौन सी बुक दी है, हम इनको कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं, राइट। तो इसी से रिलेटेड बुक है इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चर, इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चर। इजी एक ही लाइन थी तो मैं सोचा कवर करवा दूं। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स किसने दिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दी थी, ये मैंने आपको करवाया सबसे पहली क्लास, सबसे पहले नहीं, आई थिंक जो भी मैनेजमेंट की हमने इवोल्यूशन वाली क्लास की थी, तो उसको किसकी थी, मैक्स वेबर, जब हमने हिटलर वाला पढ़ा, राइट। फिर उसके बाद देखो हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने इतने कंसेप्ट्स दिए हैं, कुछ को यहाँ लिखे गए हैं, कुछ मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट वाली क्लास में करवाया, प्रिंसिपल्स इसने दिए, ठीक है। उसके बाद और क्या थे, वो फास्ट सीएम किया था, पीएम मीट किए हमने, ठीक है, फंक्शंस, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, तो वो हमने ऑलरेडी किए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोबारा राइट डाउन किए, जो रह गए मैंने वो यहाँ राइट डाउन किए। तो हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाए। अच्छा, इनविजिबल हैंड थ्योरी, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा होता, इनविजिबल हैंड थ्योरी भी हेनरी फ्योल ने दिया। लेजर स्फेयर वाला जो कंसेप्ट है हेनरी फ्योल ने दिया। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉर्मली पूछ रहे तो हेनरी फ्योल ने दिए। फ्रेंच इंजीनियर आ जाए, हेनरी फ्योल ने दिया। इसी को हम फ्योलिज्म भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, फ्योलिज्म, फ्योलिज्म, ठीक है। तो ये हेनरी फ्योल ने दिया सारा। ये इनविजिबल हैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर स्फीयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट तो चलो हमें पता ही है। तो ये सारे कंसेप्ट्स किसने दिए हैं, हेनरी फ्योल ने। इजी, इसको करो, दो तीन रहेगी, वैसे आपको आते होंगे बट रिवाइज हो जाएगा, कर लो इसको। सो कुछ रह गए हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आ जाए, ये ध्यान में रखना भाई। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ते तो है कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में, पर हमें ये नहीं पता होता दिए किसने, और क्वेश्चन आता है गिवन बाय होम, ठीक है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये ध्यान रखना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आ जाए तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, और अगर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आ जाए तो पीटर ड्रकर ने दिया था 1954 में, जो बुक दी थी ना प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, हमने अभी बताई, उसी में इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है कंसेप्ट दिया था। तो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, ओपी से, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर, जो बचा एक्सेप्शन वो किसने दिया, हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर। इजी, दोनों समझ आए, पीटर ड्रकर हो गया। फिर आगे अपने जॉर्ज एल्टर मायो जी, ये वही फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एल्टर मायो, हाथरॉन स्टडी की थी इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रिलेशंस आ जाए, ठीक है, हाथरॉन स्टडीज आ जाए, ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे ये, तभी इन्होंने ह्यूमन के साथ वर्क किया ना, साइकोलॉजिस्ट। तो ये तीनों आ जाए तो आप किसको टिक करके होंगे, जॉर्ज एल्टर मायो को। इसी देखो बनने को यहाँ से एक नंबर बन जाएगा,
डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इजीली, और कुछ आपकी सिर्फ वो रह गया कॉमेटीज, उसमें से आ जाता है क्वेश्चन, या तो इसमें से आ जाएगा या कॉमेटीज, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको डेली में इसको एक बार नजर मारनी है, रट्टा भी नहीं मारना, सिर्फ नजर मारो, ये याद हो जाएगा। ठीक है, सो करो इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.